हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को आपकी कक्षा 10 की जो फर्स्ट पोइम है रिस्क उसके बारे में बताया जा रहा है। मैंने इसके पहले दो फर्स्ट स्टैंजों का वीडियो पहले ही डाल दिया था और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उसको देख करके अच्छा नॉलेज ग्रहण किया होगा। आज इस स्टैंजा का हम हिंदी अर्थ करते हैं। आप लोगों से एक यह है कि आप इन पोइम्स के आपकी बुक्स को लेकर के टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से इनके हिंदी अर्थ बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखते हो तभी आपकी समझ में आता है, और आप इसके साथ ही साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब देखते हैं हम इसका लाइन टू लाइन अर्थ। ये जो रिस्क पोइम है ये एक मोटिवेशनल पोइम है। इसके अंदर कवि हमको हमारे आंतरिक हृदय को एक ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करता है। वो कहता है कि इंसान को अपने जीवन में रिस्क यानी जोखिम लेना जरूरी है, क्योंकि बिना जोखिम के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम जोखिम नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन एक बच जरूर जाता है, हमको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, लेकिन बिना रिस्क के हम उच्च सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कभी इस पोइम के माध्यम से हमको यही प्रेरणा देता है कि हमको जिंदगी में कभी खतरे आ जाए हमारे सामने, खतरों से घबराना नहीं चाहिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग। कवि इन लाइनों के माध्यम से कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, हैज नथिंग, डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं कर सकता। कवि कहता है जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में जोखिम नहीं लेता वो कुछ भी नहीं कर सकता। हैज नथिंग, वो कुछ नहीं रख सकता, अपने पास में कुछ भी नहीं रख सकता। इज नथिंग, उसका कोई वर्चस्व नहीं है, यानी अगर इंसान रिस्क नहीं लेता है उसका कोई वर्चस्व नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता। अगर आपको आगे सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, तो रिस्क जरूर उठानी पड़ती है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरोज। कवि इन लाइनों के माध्यम से बता रहा है कि जो इंसान रिस्क नहीं उठाता है वो इंसान बच सकता है। अवॉइड यानी बचना, सफरिंग दुखों पीड़ाओं से, सफरिंग सोरो दुख, यानी जो आदमी रिस्क नहीं उठाता है वो अपनी जिंदगी में पीड़ा से और दुख से बच सकता है। मतलब कि जो आदमी रिस्क नहीं उठाता है वो रिस्क उठाने में जो समस्याएं आती है उन समस्याओं से बच सकता है। वो समस्या उसके जीवन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने किसी कार्य को पूरा करने का रिस्क नहीं उठाया, तो उस कार्य को पूरा करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उनसे वो बच सकता है। लेकिन आगे इसके क्या नुकसान है? दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। वे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते हैं वो पीड़ाओं से और दुखों से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते, लेकिन वो सीख नहीं सकते। फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो वो व्यक्ति महसूस करना नहीं सीख सकते। चेंज बदलना, ग्रो विकास, लव प्रेम, लीव रहना। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं वे व्यक्ति कभी भी महसूस, बदलाव, विकास, प्रेम और जीवन जीने के तरीके नहीं सीख सकते हैं। अर्थात अब इस लाइन का पूरा डेस्क्रिप्टिव में देखते हैं। अर्थात वे व्यक्ति कैन नॉट लर्न, कभी भी नहीं सीख सकते हैं। फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर है अनुभव करना। वे व्यक्ति अपने जीवन के नए अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते, यानी अपने जीवन के जो नए नए अनुभव है उनको नहीं सीख सकते। चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना। वे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेते वो ना तो स्वयं को बदल सकते ना ही विश्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। ग्रो विकास, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन इसका मतलब है यहाँ पर विकास। वे व्यक्ति ना तो स्वयं का विकास कर सकते हैं ना दूसरों का विकास कर सकते हैं। लव,
वे व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। लीव, वे व्यक्ति कभी भी सही तरीके से रह नहीं सकते। तो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लीव। तो इस प्रकार की व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अनुभव, बदलाव, विकास, प्रेम और जीने के तरीके नहीं सीख सकते। चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड, चैंड यानी बंधे हुए, जंजीरों में बंधे हुए। चैन का मतलब होता है जंजीरों में बंधना। चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चिंता। ऐसे व्यक्ति एक निश्चिंताओं की जंजीरों में बंधे हुए होते हैं, अर्थात वो क्या होता है, संकीर्ण प्रवृत्ति के आदमी होते हैं। दे आर स्लेव्स, वो एक तरीके से गुलाम है। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते, वो एक प्रकार से गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है खोना, खो दिया। और इस प्रकार के लोग अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, वो ये चीजें प्राप्त नहीं करता है, प्लस इसके साथ साथ वो अपने जीवन की जो स्वतंत्रता होती है उसको भी खो देता है। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चिंताओं की जंजीरों में बंधा हुआ होता है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। कवि लास्ट लाइन के द्वारा में संदेश देना चाहता है कि वह व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा स्वतंत्र होता है जो रिस्क उठाता है। तो कवि इस लाइन के माध्यम से क्या कह रहा है कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, कि संसार में वास्तविक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति वह होता है जो अपनी जिंदगी में रिस्क उठाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमारे जीवन में किसी भी खतरे से डरना नहीं चाहिए। हमको सभी खतरों का, सभी रिस्कों का सामना करना चाहिए, तभी जाकर के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को जो मैंने नीचे कुछ वोकैब लिखी हुई है, इनको आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोट करके इनको याद करने की, लर्न करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आपके क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आती है, आप इन मीनिंगों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो, अवॉइड बचना, सफरिंग पीड़ा, सोरो दुख, ये टोटल वोकेबलरी आपको याद हो जानी है और आप अपनी टेक्स्ट बुक से या इसके माध्यम से प्रत्येक लाइन का हिंदी अर्थ क्लियर कर ले, ताकि आपकी जब क्लास से चालू हो, आपको क्लास के अंदर जब आपके अध्यापक पढ़ाए, आपके कंप्लीट पूरा समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे मार्किंग मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इनकी तैयारी करनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगले पॉइंट्स के ऊपर डालेंगे और इसके साथ साथ में आप लोगों की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उनका भी वीडियो सप्ताह में 3 रोज उनका भी डाल दिया जाएगा। थैंक यू।